हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फॉल थ्रो के बारे में। फॉल थ्रो स्विच का ही एक पार्ट होता है। इससे पहले की 3 क्लास में हमने स्विच के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या कंडीशन है इसकी, इसके सिंटैक्स के बारे में जाना था और हमने एक एग्जाम्पल किया था स्विच विद इंटीजर। नेक्स्ट क्लास में हमने स्विच विद कैरेक्टर एक एग्जाम्पल किया था और उससे नेक्स्ट क्लास में हमने स्विच विद स्ट्रिंग किया था। तो 3 वीडियो अभी तक आई हैं, 3 क्लासेस में स्विच की। आज ये चौथी क्लास है जिसमें हम फॉल थ्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉल थ्रो क्या होता है? When in absence of break statement after a case, its following cases executes automatically until a break statement is found or end of switch is reached. This process is called fall through. हम इसको सिंटैक्स से समझ सकते हैं। फॉल थ्रो उसको बोलते हैं जब हम कुछ केसेस लगा देते हैं। किसी केस के बाद अगर हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई है तो उस केस के बाद वाले केस ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं जब तक ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए। इसी को फॉल थ्रो कहा जाता है। वो चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की है। व्हेन इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर अ केस इट्स फॉलोइंग केसेस एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड और एंड ऑफ स्विच इज रीच। जब एक केस के बाद ब्रेक नहीं लगाते तो ब्रेक की एब्सेंस में उसके बाद वाले केसेस लगातार फॉलो होते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए या फिर स्विच का एंड ना हो जाए। तो उसी को फॉल थ्रो कहा जाता है कि ब्रेक हमने किसी केस के बाद स्टेटमेंट तो लगाई लेकिन ब्रेक नहीं लगाया तो उसके बाद वाला केस भी खुद ही चल जाएगा। इसको हम फॉल थ्रो कहते हैं। तो फॉल थ्रो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है? वैसे तो ये एक गलत तरीका है, हमें हर केस के बाद ब्रेक लगाना होता है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ सिचुएशन में बहुत अच्छा साबित होता है। कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉल थ्रो की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें एक मंथ नंबर इनपुट करना है और ये प्रिंट करना है कि ये मंथ कौन से सीज़न का है। सपोज़ कोई 1, 2, 11, 12 में से डालता है तो इन दिनों पर विंटर सीज़न होता है, 3, 4, 5, 6 में समर सीज़न होता है, 7, 8 में रेनी सीज़न, 9, 10 में ऑटम सीज़न होता है। तो ये हमको प्रिंट कराने हैं। अब हमें 4 केसेस डालेंगे तो उनमें एक स्टेटमेंट प्रिंट होएगी, मीन्स ये चारों केस फॉल थ्रो से कनेक्टेड होंगी। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे ये काम आएगा। सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे java.util। ये क्लास हमने इसलिए इंपोर्ट की है क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास लगाएंगे, तो स्कैनर क्लास के लिए हमें ये लगाना ज़रूरी होता है। अब हम एक क्लास लेंगे, इसको फॉल थ्रो, यहाँ पर एक मेन लगाएंगे, सॉरी गलत हो गया, क्लास यहाँ पर आएगी, इसका नाम दे देंगे हम फॉल थ्रो और उस क्लास के अंदर मेन मेथड आएगा और यहाँ पर मेन मेथड के बाद हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक मेन्यू बनाएंगे, वन फॉर, हम सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर अ मंथ नंबर, और इसको मंथ के अंदर हम रीड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम स्विच लगाएंगे। हम बोलते हैं मंथ जो डाला है, अगर वो मंथ 1 केस 1 या दूसरा महीना है वो केस 2 या फिर 11th महीना है या फिर केस 12, 11, 12, 1, 2, ये सारे हमारे विंटर सीज़न होते हैं। तो हम प्रिंट करेंगे विंटर सीज़न। और उसके बाद हम लोग ब्रेक लगा देंगे ताकि इन चारों में से कोई सा भी एक मंथ डाले तो इन सब में यही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ब्रेक होएगा। अगर केस 1 कोई डालता है तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला केस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं है तो फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक है तो आगे किसी स्विच को फॉलो नहीं करेगा, सीधे बाहर आ जाएगा। इसी तरह केस 3, केस 4, केस 5, केस 6,
ये हमारे समर सीजन के मंथ हैं। केस 7, केस 8, यहाँ पर ये हमारे रेनी सीजन है। केस 9, केस 10, ये हमारे ऑटम सीजन है। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं। अगर इनमें से कोई सीज़न नहीं, इनमें से कोई भी मंथ नंबर गलत डाला है तो हम बोलेंगे रॉन्ग मंथ नंबर, क्योंकि मंथ नंबर 1 से 12 के बीच होंगे। अगर उससे अदर देन कोई डालता है तो वो रॉन्ग मंथ नंबर कहलाएगा। ये प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया है। इसमें हमने ये फॉल थ्रो लगाया है। 3 केसेस हमने फॉल किए हैं, उसके बाद चौथे केस में हम जाके एग्जीक्यूट किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है और ऐसे ही सब में, मतलब हमने खाली केसेस लगाए हैं, ना उनमें ब्रेक स्टेटमेंट है ना ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम फॉल थ्रो कहते हैं, जब एक केस के बाद ना तो ब्रेक नहीं होता। स्टेटमेंट होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ब्रेक नहीं है, और ब्रेक ना होने की सिचुएशन में क्या होगा, उसके बाद वाला केस खुद ही चलेगा। तो इसी को फॉल थ्रो कहा जाता है। ये फॉल थ्रो की डेफिनेशन है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पहले सेव कर देते हैं। सेव करेंगे हम लोग माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव के अंदर हम जेडीके में जाएंगे। जेडीके के बिन में इसको सेव कर देंगे। क्लास के नाम से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, cd/cd जेडीके बिन cd बिन। ये हमने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया है। अब इसको रन करेंगे। हमसे मंथ नंबर पूछ रहा है ये वाले स्टेटमेंट के थ्रू। हमने बोला मंथ नंबर 5 इट इज़ समर सीजन, देन मंथ नंबर 1 इट इज़ विंटर सीजन, मंथ नंबर 7 रेनी सीजन, मंथ नंबर 10 ऑटम। अगर हमने मंथ नंबर कुछ ऐसा डाला 13 तो रॉन्ग मंथ नंबर। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था स्विच का, जिसमें हमने फॉल थ्रो का डेमो कराया है। फॉल थ्रो कैसे हमारे लिए एक ड्रॉबैक होता है और कैसे हम उसको एज ए बेनिफिट यूज़ कर लेते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो। और स्विच की और जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई है या आगे जो भी बनाऊंगा, उस सबका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इन्हीं वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए भी मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।